साथियों नमस्कार। मेरा नाम है अतुल पचलासिया और मैं एक एडवोकेट हूँ। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के में जो गणतंत्र शब्द लिखा हुआ है उससे संबंधित कुछ जानकारी आपको दूंगा और हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है उस संबंध में भी मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि गणतंत्र होने का मतलब होता क्या है। साथियों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है राजतंत्र और एक होती है गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है कि एक राजा चुना जाएगा और वो वंशानुगत आगे बढ़ता जाएगा। मतलब राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। जिस प्रकार ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जो शासन होता है महारानी के द्वारा होता है। अब महारानी की जो भी संतानें हैं वो वंशानुगत आगे आगे चलती जाएंगी और वो धीरे धीरे करके आगे शासन उनका बढ़ता जाएगा। मतलब अपना जो नेता है वो चुनने का अधिकार जो होता है आम जनता को नहीं होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है वो अपना नेता खुद से चुनती है एक निश्चित समय के लिए। जैसे कि अमेरिका या भारत में ही ले लीजिए, हम अपने नेता को चुनते हैं डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो अधिकार है जो हम अपने नेता को चुन सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो कहाँ पर है? वो भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पाएंगे कि गणतंत्र नाम का एक शब्द उसके अंदर लिखा हुआ है। और गणतंत्र का मतलब यही है कि हम अपने नेता को चुन सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे हम राज्य की विधानसभा होती है, विधानसभा से हम लोग किसको चुनते हैं? एक विधायक को चुनते हैं। तो विधायक के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। या राष्ट्रपति के इलेक्शन को आप ले लीजिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, वहाँ पर हम लोग सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? वो इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक अंतर होता है डायरेक्ट चुनाव में, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन में। अब बात आती है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत से अर्थात हमने अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसको लागू कब किया गया? उसको लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। थोड़ा समय उसके अंदर लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक पार्ट थे जो कि 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता के संबंध में, लेकिन उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन या अप्लाई कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। साथियों, उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि 26 जनवरी सन 1930 से हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। स्वाधीनता दिवस मतलब ये सबको समझ में आता है कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश गुलाम तो था, हम आज़ाद नहीं हुए थे। हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 26 जनवरी 1930 से हमारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। मतलब हम किसी के अधीन नहीं हैं। स्वाधीन का मतलब क्या होता है? स्वाधीन का मतलब यह है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। लेकिन उस समय हम गुलाम थे, लेकिन फिर भी हम लोग स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे थे। इसलिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस समय कर, उन्होंने सोचा कि नहीं, उस तारीख को ही हम लोग अपने संविधान को लागू करेंगे। और इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।